अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी होती है। वो हर वक्त बस डरे हुए और सहमे हुए रहते हैं। याद रखें, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से लोग आपको यूज़ करेंगे, आपको बग़ैर वजह से कुछ ज़्यादतियों को फ़ेस करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है। बचपन में हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, खुलकर बात करते हैं, हर किसी से बात बगैर डरे मिलते हैं, लेकिन फिर क्यों बड़े होकर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। इसकी वजह हमारा बचपन ही होता है। कई बार हमारे पेरेंट्स हमें बहुत टॉर्चर करते हैं, हमें बहुत तनकीद करते हैं, बुरा भला कहते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ऊपर से एतमाद ख़त्म कर देते हैं। हमारे बचपन के ट्रॉमास की वजह से हम आगे बहुत मुश्किलात का सामना करते हैं। जिन बच्चों के पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर बहुत क्रिटिसाइज़ और कंपेयर करते हैं, या वो बच्चे घरेलू मसाइल का सामना करते हैं, वो आगे जाकर बहुत लो सेल्फ एस्टीम को फेस करते हैं। वो किसी भी मैदान में ख़ुद को साबित नहीं रख सकते, उनको हर वक्त एक डाउट रहता है। तो मैं आज ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आएगा और आप दुनिया के सामने कंधे से कंधा मिलाकर बस चल सकेंगे। अगर आपके बचपन में भी ऐसा कुछ हुआ है और आप भी एक लो ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो हमारे साथ शेयर करें। नंबर 1, एक्सेप्ट योरसेल्फ। हर इंसान के अंदर खूबियाँ और ख़ामियाँ होती हैं, लेकिन हम पर बचपन से इतनी तनकीद की जाती है कि हम अपनी ख़ामियों को अपने सर पर सवार कर लेते हैं। अगर किसी का रंग काला है तो उसको बार बार जताया जाता है और वो बच्चा कॉम्प्लेक्स में चला जाता है और उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अपने कॉन्फिडेंस को हाई करने के लिए सबसे पहले ख़ुद को एक्सेप्ट करें। आप जैसे हैं, आपके अंदर जो भी ख़ामियाँ उनको एक्सेप्ट करें। हाँ, कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे इन चीज़ों को साथ लेकर ही चलना है, बजाय इसके कि आप उन चीज़ों के बारे में ही सोचते रहें और परेशान रहें। इसकी बजाय जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको एक्सेप्ट करें कि हाँ, मेरे अंदर है तो क्या हुआ। हर इंसान में कोई ना कोई खामी होती है और अपनी खूबियों पर गौर करें, अपने टैलेंट को देखें, अपने आप को अप्रिशिएट करें कि मैं बहुत से लोगों से बेहतर हूँ। ये चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आएगी। आप अपनी सिक्योरिटीज़ को कॉन्फिडेंस के साथ डील करें, जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका हल तलाश करें। अगर आप अपनी लुक्स को लेकर अंदर कॉन्फिडेंट हैं तो ख़ुद पर काम करें, ख़ुद को ग्रूम करें, अच्छी ड्रेसिंग करें, साफ़ सुथरे रहें, आप में ख़ुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर आप हर वक्त एक ही चीज़ सोचते रहेंगे तो फिर आप अपनी सारी सलाहियतों को ख़त्म कर देंगे। इसलिए ख़ुद को खामियों समेत गले लगाएं। जिन लोगों ने आप पर बगैर वजह तनकीद की है, उनकी बातों को जहन से निकालने की कोशिश करें। उन बातों को हमेशा ले करना बेहतर रहें, बल्कि अपनी ज़ात को कबूल करें और आगे बढ़ें। नंबर 2, कम्युनिकेशन। जिन लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं होता वो आमतौर पर हर किसी से बात नहीं कर पाते, शर्मीले रहते हैं। याद रखें, अगर आपने अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करना होगा। लोगों से खुलकर बात करनी सीखनी होगी, क्योंकि अगर आप हमेशा चुप नहीं रह सकते, आपको अपनी बात भी लोगों के आगे रखनी आनी चाहिए, वरना लोग आप पर अपनी बातें जताते रहेंगे, थोपते रहेंगे। जब आप लोगों से बातचीत करना शुरू करेंगे तो आप में सेल्फ स्टीम आने लग जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लगेगा। इस चीज़ की रोज़ाना प्रैक्टिस करें। किसी से भी चंद मिनट रोज़ाना बात ज़रूर करें। किसी भी टॉपिक पर आप बात करें जिसके बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज हो, अपनी राय को अहमियत दें। लोगों को ये बताएं कि आपकी राय भी अहम है और आप अपनी अलग राय रखते हैं, ना कि आप लोगों की हर बात पे सर झुकाएं और कहें कि जी ये कह रहा है तो बिल्कुल ठीक है। जो भी कहें पूरे एतमाद तरीके से कहें, और जब बात करें तो अगले इंसान की आंखों में आंखें डालकर बोलें। ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को 10 गुना बढ़ाएगी। जब आप उसकी आंखों में देख कर बोलोगे ना तो आपके अंदर का डर ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप खुद पर यकीन करेंगे। स्टार्टिंग में अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो लोगों की आंखों में देखने की, तो आप अगले इंसान के माथे पर देखें, आहिस्ता आहिस्ता आंखों की तरफ शिफ्ट करें। आप जितना अच्छा कम्युनिकेट करना सीख गए, आप में कॉन्फिडेंस आने लगेगा। आप अपनी बातों पर ट्रस्ट करेंगे, ख़ुद को वैल्यू देने लगेंगे, ख़ुद का ख्याल करने करेंगे। हमेशा घर में रहकर लोगों को अवॉइड करके आपके अंदर कभी कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। बाहर निकला करें, ख़ुद को एक्सपोज करें, लोगों के सामने जाया करें, लोगों से बातचीत करें, लोगों से बातचीत का आगाज़ करें। स्टार्टिंग में सिर्फ उनको फेस करना ही सीखें। बाहर जाकर बस लोगों को रैंडमली देखना, स्माइल करें और लोगों के साथ आई कांटेक्ट बनाना शुरू करें। आपके अंदर का शर्मीलापन और डर, खौफ जो है वो कम होने लगेगा और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करेंगे। और आगे है नंबर 3, फॉरगेट योर पास्ट। अपने माजी को कभी भी याद मत रखें। आपके साथ पास्ट में जो भी हुआ है उसे भूलें। माजी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, वरना आप वही पहले जैसे इंसान ही रहेंगे।
अब आपको एक नया इंसान बनना है जिनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, जो हाई सेल्फ स्टीम रखता है। तो बार बार ख़ुद को माजी की याद ना आने दें, उन लोगों से दूर रहने की कोशिश करें जो आपका कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करते हैं, जो आपको हर वक्त तनकीद का निशाना बनाते हैं, उनको अवॉइड करें। हमेशा अपनी कंपनी में ऐसे लोग रखें जो कॉन्फिडेंट हैं, जो आपको अप्रिशिएट करें, जो हमेशा कॉन्फिडेंस से बात करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहकर आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन जब तक आप अपने पास्ट में रहेंगे, नेगेटिविटी में रहेंगे, नेगेटिव लोगों से मिलेंगे, तो आप ज़्यादा डरे रहेंगे। आप कभी उन ट्रॉमास को भूल नहीं पाएंगे जो उन पर कॉन्फिडेंस को कम करते हैं। और ऐसे लोग जो हर वक्त आपको नेगेटिव बातें करते रहते हैं, वो आपको कभी कॉन्फिडेंट इंसान नहीं बनने देंगे, ना ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहकर ना डरे हुए और सहमे हुए रहेंगे। इसलिए अपनी कंपनी बदलें, ज़्यादा टाइम खुद के साथ गुजारें, कॉन्फिडेंट लोगों के साथ गुजारें, कॉन्फिडेंट लोगों को देखें, उनके लाइफस्टाइल को देखें, उनके लाइफस्टाइल को नोट करें और फिर उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें जो आपको कॉन्फिडेंट बनाती हैं। और अब है नंबर 4, डोंट कंपेयर। बचपन से हमें दूसरों के साथ कंपेयर किया जाता है कि उसने ज़्यादा मार्क्स ले लिए तो तुमने क्यों कम लिए, उसने ये किया तो तुमने ये क्यों कि नहीं किया, वो इतना अच्छा है और तुम ज़िद्दी हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो वैसे हो। और हमें ये सिखाया जाता है कि दूसरे तुमसे बेहतर हैं, जिसकी वजह से हम सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। मतलब हम खुद पर शक करने लगते हैं, अपनी ज़ात पर शक करते हैं। इससे ना हमारा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है और बड़े होकर भी हम दूसरों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार वो तो हमसे बेहतर है। इसलिए खुद को दूसरों से कभी कंपेयर ना करें। अगर आप जैसा इंसान दुनिया में कोई और नहीं है, तो आप में कोई ना कोई ख़ास बात तो ज़रूर होगी, तभी तो आप जैसा फेस, आप जैसी अक्ल, आप जैसा माइंडसेट किसी और के पास है ही नहीं। तो फिर दूसरे आपसे बेहतर कैसे हो गए। आप अपनी ज़ात पर डाउट करने की बजाय ख़ुद पर यकीन करें कि मेरे अंदर पोटेंशियल है। बस दूसरों के साथ ख़ुद का मुवाज़ना करना छोड़ दें, फिर आपके अंदर ख़ुद ही कॉन्फिडेंस आने लगेगा और हर मैदान में आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन ख़ुद को कमतर समझकर आप हमेशा दूसरों को प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से लोगों को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे और अपना आप नुकसान करते रहेंगे और अपना कॉन्फिडेंस कम करते रहेंगे। अब आगे है नंबर 5, फेक इट। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और आपको लगता है तो आप ऐसे शो करवाओगे जैसे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। लोगों को ये शो करवाएं कि आपको तो बिल्कुल भी डर नहीं है भई, आप बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं हैं। इससे होगा ये कि असल में आपका जो बिहेवियर सिस्टम है ना, वो आपको इंसान बना लेगा। मशहूर बात है कि फेक इट एंड इज़ी मेक इट। जब आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर लेते तो आप उसको हासिल नहीं कर सकते। ऐसे शो करवाएं कि जैसे आपके पास है। इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करें। जब किसी से बात कर रहे हों तो ख़ुद से कहें कि बस ये सोचें कि मुझे कॉन्फिडेंट रहना है और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात करें और ऐसे मिलें, पूरे एतमाद से मिलें। अच्छा हैंडशेक करें, जिस जगह बैठें अच्छी तरह बैठें, डर कर सिमट कर ना बैठें। क्रॉस बॉडी लैंग्वेज से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपका ना शो होना चाहिए कॉन्फिडेंस। बात करते हुए अपने हाथों को मूव करें, जब चलें तो पूरे कॉन्फिडेंस से चलें, कंधों को फैलाकर और सर को स्ट्रेट करके चलें, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगेगा और आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग बनती जाए। इन तमाम टिप्स को फॉलो करें और वापस आकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये सब कुछ कैसा लगा और कमेंट में ज़रूर लिखें आई एम कॉन्फिडेंट। और सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करने के बजाय मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी और आपको इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।